हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, पिछले हफ्ते मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा बहुत है। हाँ, उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्शन है। इसी सीरीज में अब 3 ऐसी कंपनी जो अभी मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है, जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनको ध्यान से देखिए और उनको समझने की कोशिश करिए। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि आपको अभी फिलहाल निफ्टी का जो डाटा है वो दिख रहा होगा। एज डिस्कस्ड कि जब तक निफ्टी हमारे इस ब्लू लाइन के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करेगा, तब तक बड़ी चाल मुश्किल है और इसके नीचे प्रेशर रहेगा। लास्ट हफ्ते हमने बात करी थी निफ्टी का मूवमेंट साइडवेज रहना चाहिए। आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं इस चैनल पे भी और मनी मैटर्स पे भी। क्लियर बताया है कि मेरे हिसाब से निफ्टी का मूव साइडवेज रहेगा एंड इसको शायद साइडवेज ही कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। आप देख लीजिए साइडवेज मूव है या नहीं है। ओवरऑल पिक्चर भी अभी साइडवेज ही रहने वाली है। द गैप हैज बीन फिल्ड बाय द निफ्टी। नाउ एक बार चलते हैं स्मॉल कैप पे और फिर इसका हीट मैप देखेंगे कि एक्चुअल में पोजीशन हीट मैप पे क्या आ रही है। हीट मैप मींस कि ओवरऑल पिछले हफ्ते प्राइस एक्शंस कैसे रहे हैं। सो दिस इज द स्मॉल कैप डाटा। अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते में हुआ क्या है, जहां खुला था लगभग उसी लेवल के आसपास टाइम पास करता रहा, कोई मोमेंटम नहीं पकड़ पाया। एंड निफ्टी ले रहा है 200 EMA पे रेजिस्टेंस और स्मॉल कैप ले रहा है 200 EMA पे सपोर्ट। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, क्योंकि वो ऊपर निकल चुका है। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अर्निंग सीजन तो चालू है। इंपॉर्टेंट क्यों है उसको हम हीट मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ आइए। हाँ, दिस इज द प्लेटफॉर्म डेक्स्ट टर्मिनल 3 बाय स्कैनएक्स, जिसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ। अगर आप भी करना चाहें आप भी कर सकते हैं एंड इट इज कंप्लीटली फ्री प्रोग्राम। यहाँ पे चलते हैं, विजेट्स के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए हीट मैप, तो यहाँ से मैंने हीट मैप लिया। अब हीट मैप क्या है वो जरा समझ लीजिए। सो हियर इट इज, ये है हमारे पास हीट मैप। अब इसको हम 1 डे की जगह कर देते हैं 1 वीक। ये पूरा निफ्टी 50 का 1 वीक का डाटा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ चीज़ें इजी रहेगी। ये देखो, ये निफ्टी 50 की पूरी पिक्चर है 1 महीने की। अब जरा 1 वीक की अब 1 महीने करो। अब देखो आपको पता चलेगा निफ्टी में अब पेन जो है वो शुरू हो चुका है। रेड कैंडल्स या रेड बॉक्सेस की शुरुआत आपको दिख रही होगी। दैट मीन्स कि एक पेन जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मतलब जो है वो है स्मॉल कैप से। तो हम देखेंगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप। पहले मिड कैप 100 को देखिए। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ मिड कैप 100 ऑफ लास्ट 1 मंथ। अब आपको रेड बार्स ज़्यादा दिखनी शुरू हो रही है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्टिव मोड में है, या आप कह लीजिए कि चलने के मोड में नहीं है, करेक्शन ना भी कहो तो। ऐसे हम निफ्टी स्मॉल कैप को अगर देख लेंगे, पिक्चर और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगी। सो दिस इज द स्मॉल कैप डाटा। स्मॉल कैप पे आपको क्या दिख रहा है कि यार रेड बार भी अच्छी है और ग्रीन बार भी अच्छी है ना, क्योंकि स्मॉल कैप ने थोड़ा बहुत रनअप लिया है। अब चलो ज़रा इसको कन्वर्ट करते हैं एक बार 1 वीक पे। दिस इज द पिक्चर ऑफ लास्ट 1 वीक। अब यहाँ पे रेड बॉक्सेस आपको काले और गहरे नजर आएंगे, थोड़े से डार्क बॉक्सेस नजर आएंगे। वो क्यों आ रहे हैं उनको समझो। जहाँ पे ग्रे बॉक्सेस हैं यानी उनमें खास प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। अब ये सारी डिटेल जो है मैं इसलिए चेक करता हूँ कि मुझे पता चल जाए कौन से स्टॉक्स पे मुझे फोकस रखना है और कौन से पे नहीं रखना है, ओवरऑल मार्केट को ध्यान में रखते हुए। यहाँ मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, इसको ज़रा एक बार नोट करना। हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से यस साइड में किया। नाउ दीज आर द मूवर्स, जो कि मार्केट मूवर रहे हैं, जिनको मैं चेक करता रहता हूँ डेली कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स जो ऊपर आ रहे हैं। खाली NSE के, BSE के नहीं, BSE के भी आप कर सकते हो। मैं NSE को ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो जो भी कंपनी सर्किट लगा रही है, चाहे वो SME कंपनी क्यों ना हो, यहाँ पे उसका नाम आता है, उसको हम अपनी रिसर्च के लिए देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले हमारे पास ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मैं क्या फोकस कर रहा हूँ अगले हफ्ते या इस हफ्ते, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ट्रेंडिंग लिखा है, मैंने इसको उठाया, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो ये ट्रेंडिंग है और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, उसको हाइड किया। सो दीज आर द ट्रेंडिंग कंपनीज लाइक वोडाफोन आइडिया, JP पावर, BCG, होनासा, JSW सीमेंट। अब ये ट्रेंडिंग कंपनीज है, मोस्ट बॉट है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब हम एक बार काम कर सकते हैं यहाँ पे मोस्ट सर्च। मैं इन कंपनी से बहुत दूर रहता हूँ। जहाँ पे भी मोस्ट सर्च लिखा हुआ आता है ना, मैं इन कंपनी से दूर रहता हूँ। थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि इनमें बहुत सॉलिड सेटअप है तो जाना है, क्योंकि इधर पब्लिक पागल हो रखी है। ये वाली मोस्ट सर्च कंपनीज है और यहाँ पे पब्लिक पागल रहती है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और ज़्यादा फोकस जो है वो रखना है हमारे मोस्ट बॉट। जहाँ सबसे ज़्यादा बाइंग आई है वहाँ रखना है, बट विद द सेटअप, बिना सेटअप तो हमें वो भी नहीं करना है। तो यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मिल जाती है। अब जरा चलते हैं एक बार हमारे यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे। तो सबसे पहले चलिए CMAC लिमिटेड के ऊपर। देखिए, शिप बिल्डिंग कंपनीज या शिपिंग रिलेटेड बिजनेसेस के ऊपर मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कशन की है, जहाँ हमने इसकी बात मनी मैटर्स पे भी करी थी। नाउ कमिंग हियर, एज यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग एट दिस पॉइंट। यहाँ देखिए, थोड़ा सा फोकस करो। ये एक हाई लगाता है 2024 अगस्त में। उस हाई को काटने मई 2026 में ये आ रहा है। अभी कटा नहीं है, ये शेडो ऊपर जाना इज नॉट हाई काटना, उसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन एंड क्लोज करना। दैट मीन्स कि हाई कटा है, ब्रेकआउट आया है। सो ये उसकी अटेम्प्ट कर रहा है। तो मेरी वॉच लिस्ट में क्यों आया समझ आ गया।
लगभग 20-22 महीने का एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो देख लेना चाहिए, तो देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले ऐसा थोड़ी है कि ब्रेकआउट और डायरेक्टली चले गए, एक बार फंडामेंटल चेक कर लो, रिजल्ट कैसे आए हैं, आए भी हैं या नहीं आए वो जरूरी है। तो यहाँ पर फंडामेंटली देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ 4000 करोड़ की मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी नहीं है तो अच्छी बात है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पी रेशियो ठीक ठाक है, आरओसी आरओई भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, पीबी रेशियो भी 3 के आसपास है, तो कहीं से भी ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, मुझे तो दोनों ही नहीं लगती है। अब आ जाओ जरा फंडामेंटल्स में, फाइनेंशियल देखना इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द फाइनेंशियल्स डाटा। मार्च 2025 में 210 करोड़ की रिवेन्यू कंपनी करती है और इस बार वो 330 करोड़ तक चली जाती है, मार्जिन 41% से 49% हो जाते हैं, एंड 41 करोड़ का प्रॉफिट 104 करोड़ हो जाता है। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? ग्रोथ जबरदस्त, 50% तो रिवेन्यू बढ़ गई, मार्जिन्स और 8% बढ़ गए, मतलब रिवेन्यू भी बढ़ी, मार्जिन्स भी बढ़े, नेट प्रॉफिट भी बढ़ी, तो प्राइस भी तो बढ़ेगा ही है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ है। अगर हम रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 1 करोड़ से कम हुई है, लेकिन मार्जिन्स 6% फिर भी बढ़े हैं और प्रॉफिट भी 4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ चुके हैं। अब जरा चलते हैं एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कि बड़े प्लेयर्स ने क्या किया है, उनका डिसीजन कैसा रहा है, वो समझना हमारे लिए थोड़ा सा एक इंडिकेटर का काम कर सकता है। सो प्रमोटर्स आर होल्डिंग एज इट इज, एंड एफआईआईज ने ऐड किया है, डीआईआईज ने ऐड किया है, पब्लिक ने भी ऐड किया है, और मतलब अदर्स के अंदर जो है वहां पर थोड़ा बहुत माइनस हुआ है, और 16,000 शेयर होल्डर है। कितना फेमस स्टॉक है भाई? कुछ खास फेमस है नहीं, तो जो फेमस नहीं है उसके लिए संभावनाएं खुली बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर हो गई ये चीज़ें? और प्रमोटर्स कैसे रहे? प्रमोटर्स एज इट इज़ रहे हैं और कोई दिक्कत आई नहीं है। अब जरा चार्ट पे चलते हैं और रिव्यू करते हैं, 3 कंपनी से, तीनों को ध्यान से देख लेना। यहाँ आओ, ये आ गया हमारे सामने चार्ट को सबसे पहले हमने वीकली चार्ट कन्वर्ट कर रखा है, तो ये आइडिया तो आपको यहीं से लग जाएगा कि हाँ क्या हुआ है। एक और चीज़ नोटिस करना, इसके चलने की शुरुआत ना यहाँ से अटेम्प्ट हो रहे हैं, यहाँ से मीन्स 2022 कौन सा महीना है? ये है हमारा मार्च, तो मार्च 2022 से अटेम्प्ट हो रहे थे इन लेवल्स के ऊपर जाने का, फिर अटेम्प्ट होता है यहाँ पर जुलाई अगस्त 2024 में। सक्सेसफुल हुआ क्या? नहीं हुआ, ऊपर जाके बेचारा घूम के आ गया। अब कब हो रहा है? मई, और अब जून भी आ जाएगा शायद, मई जून 2026 में। तो ये बेचारा 4 साल से कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है इसको काटने की, है कि नहीं है? नाउ द क्वेश्चन इज, अभी की डेट में ट्रेंड क्या है वीकली चार्ट पे? तो वीकली चार्ट ट्रेंड इज बुलिश, तो इसको तो हम लिखेंगे बुलिश। आओ जरा डेली देखते हैं, डेली चार्ट पे क्या है और मंथली चार्ट पे क्या है। सबसे पहले मंथली चार्ट, दिस इज द मंथली चार्ट। तो ट्रेंड आपके सामने है। मंथली चार्ट पे हो सकता है मई के अंदर एक पोज लग जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत पोज ले और उसके बाद जून में या जुलाई में ब्रेकआउट करे, बट इट शुड बी इन द वर्स्ट लिस्ट। अभी आपकी वर्स्ट लिस्ट में हो सकता है। आगे चलो जरा, डेली चार्ट बहुत अच्छे समझ आएगा। नाउ सी दिस वन, दिस इज द पावर ऑफ डेली चार्ट। अब देखो इस जोन पे किस टाइप से, वो ये वाला जोन है एक्चुअल प्रॉपर, यहाँ तक जाओ और इसको देखो कितना बड़ा रिजेक्शन मिल रहा है उसको बार बार। अच्छी बात है। अब देखते हैं क्लोज आई कि नहीं आई। तो क्लोज आई कि नहीं आई के लिए हम करेंगे इसको जूम। ये देखो क्लोज नहीं कर पा रहा ना। व्हाट इज द लेवल जिसके ऊपर अपने को क्लोज चाहिए? हमें इस जोन के ऊपर क्लोज चाहिए। ये जो एक जोन है इसके ऊपर क्लोज चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ कुछ हो रहा है। क्लोज आ गई, उसके बाद क्या? उसके बाद दिखेगा कि ये एक साइडवेज जो था ना, उस पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया। सो देयर वुड बी 2 पैटर्न्स ब्रेकआउट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन पे। व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट? तो एक बहुत बहुत क्लियर यहाँ पे एनालिसिस है ना आपके सामने रहेगी। देखो ये वाला जोन है ना, पहले क्या था? रेजिस्टेंस, उसके बाद अभी की डेट में यहाँ पर बना है सपोर्ट, फिर से यहीं पे सपोर्ट बन रहा है। सो क्या बना? दिस लेवल इज सपोर्ट। क्या अभी इसका कोई रोल है? अभी नहीं है। कब है? जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तब इसका रोल हो जाएगा। अभी कोई रोल है? अभी कोई रोल नहीं। अभी तो क्लोज करने से पहले भाई इधर आ, फिर ऐसे जा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब अभी वॉच लिस्ट से क्लोज कर दोगे, ये सपोर्ट हम इंपॉर्टेंट कर देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट कंपनी। अब मैं बाकी का आपको फंडामेंटल नहीं दिखा रहा, सीधा लेके चलता हूँ, सो दैट हमारा टाइम बचे और हम इजी काम कर पाएं। द सेकंड नेम हियर इन दिस लिस्ट इज एनजीएल फाइनकेम। बीएससी पे चार्ट देखना। ऐसा क्यों? एनएससी पे क्यों नहीं? खोल के दिखाता हूँ। दिस इज एनएससी चार्ट। क्या लग रहा है? ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट लग रहा है ना? नहीं है। यहाँ आओ, इस पे गए, सी दिस वन, क्योंकि एनएससी पे बाद में लिस्ट हुआ है, बीएससी पे पहले से वो लिस्टेड है। ओके, सो अब आपको दिख गया होगा एक कंपनी अटेम्प्ट कर रही है इस रेजिस्टेंस एरिया को काटने का, कोशिश हो रही है, मल्टीपल रिजेक्शंस आ चुके हैं, एंड इसके रिजल्ट्स पता है कैसे रहे हैं? मैं लिख देता हूँ, बाकी आप गूगल कर सकते हो। सुपर रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। क्या रिजल्ट देख के हम ब्लाइंड ही कुछ कर लेंगे? नहीं, सेटअप चाहिए। सेटअप एक्टिवेट हुआ? नहीं हुआ। एक्टिवेट हो सकता है इस जोन के ऊपर।
ये तो क्लियर हो गया। सो एक टाइम पीरियड कितना हो गया, यहाँ से शुरुआत हुई थी 2022 और ये कब है, जनवरी या फरवरी है, जनवरी है, ओके, जनवरी 2022। आज देखो 4-4 साल बाद वाले लाए, 4-4 साल बाद वाले, जनवरी 2022, ये क्या है, मई 2026। कितने साल हो गए भाई, 4 ईयर प्लस हो गया, 4 ईयर प्लस 4-5 महीने ज़्यादा ही हो गए। दैट मीन्स कि लगभग 50 हफ्तों से ऊपर का समय बीत चुका है। इस रेजिस्टेंस को टच करे, इसके ऊपर क्लोज कर दे तो बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत ईजी रहेगा। नाउ क्वेश्चन इज, डेली चार्ट देख लेते हैं। आ जाओ डेली देख लो, ये हमारा डेली चार्ट किया। सो इस डेली चार्ट पे हमें क्लोज चाहिए इस जोन के ऊपर। नाउ व्हाट इज दैट जोन, ये जोन क्या है, ये जोन है ये वाला, दिस इज द जोन। इसके ऊपर अपने को क्लोज चाहिए। अभी क्या आई है, नहीं आई है, तो इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट डन हो जाए, उसके बाद इसको रिव्यू किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन वुड बी व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट। तो इसको ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये एक सपोर्ट बन जाएगा। बाकी ये सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये सपोर्ट आपको टेलीग्राम रिपोर्ट में मिल जाएगा, वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रॉपर एजुकेशनल रिपोर्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम में अगर ज्वाइन नहीं हो, क्योंकि हमारे नाम पे बहुत फेक चैनल चलते हैं, फ्रॉड होते हैं, तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करिए, नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए कि टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए फ्री चैनल का। आप लिखना टेलीग्राम फ्री चैनल लिंक, हमारी टीम आपको भिजवा देगी। ओके, सो ये आपके सामने आया, मंथली कन्वर्ट कर लेते हैं और इजी वे में दिखेगा। सी दिस वन, यस दैट्स व्हाट आई वांट। अब मान लो हम आज 3 स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, मानो एक स्टॉक ऐसा होता है जो ब्रेकआउट करता ही नहीं है, यहाँ पे 2 महीने बिता देता है, फिर उसके बाद वो आता है, तो क्या सेटअप वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा, जितना यहाँ रुकेगा उतना अच्छा है। लेकिन अब इसमें संभावनाएं हैं कि शायद ये वेट करे ना, इसलिए हम अभी से वॉच लिस्ट में लेते हैं। ओके, लेकिन कर ले तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके, यहाँ से ब्रेकआउट होते ही रिव्यू कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन रहेगी, बाकी मैं रिपोर्ट में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलें थर्ड कंपनी के ऊपर। थर्ड कंपनी नेम इज स्पॉट किंग। आइए यहाँ पर देखो, दैट इज स्पॉट किंग इंडिया। अब ये भी आपको एनएससी के चार्ट पे देखते ही कैसा लग रहा है यार, ये तो ऑल टाइम हाई। वेट, ये कर दिया बीएससी पे, क्योंकि पहले बीएससी पे लिस्टेड हुई, एनएससी पे बाद में हुई। नाउ सी दिस वन मंथली चार्ट, कितने समय बाद ये इस जोन को काटने आ रहा है। यहाँ पर हुआ था 2021 नवंबर के अंदर हुआ था शायद, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 1 नवंबर 2021, तो ये भी लगभग 4.5 साल बाद है, 2021 नवंबर। वो लेवल्स अब काटने आ रहे हैं, यहाँ पर कट चुके हैं, इसमें तो ब्रेकआउट हो चुका है ऐसा लग रहा है, बाकी डेली चार्ट पे और देखेंगे। सो ये है हमारे पास में मई 2026। कितना टाइम हो गया भाई, इसमें तो प्रॉपर आप कह सकते हो 4.5 साल से प्लस हो गए, 4.5 साल से ऊपर हो गए। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, आप खुद बताओ। साफ है, क्लियर है, एकदम आसानी से नजर आ रहा है। तो कितने टाइम का ब्रेकआउट, ये भी लगभग 55 महीने कुछ हो गया, 54 या 55 महीने का ब्रेकआउट हो रहा है, तो अपने को देखना चाहिए। वीकली कन्वर्ट करो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा वो देखो, और अब ये देखो कि इसके ऊपर क्लोज आ गई क्या, तो आंसर इज यस। यहां पर ना ब्रेकआउट डन हो चुका है, हियर आई कैन से ब्रेकआउट डन, तो डन हो गया है, लेकिन अभी भी उसी रेंज पे ही अवेलेबल है, दैट मींस बुल्स उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रेकआउट डन हो गया, अब नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो यही मार्क कर सकते हैं ना, क्यों मार्क कर सकते हैं, यही वाला क्यों, अभी उसका आंसर लेंगे। यहाँ पे पीछे रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, तो ये वाला मार्क होगा। और आंसर लेते हैं, पीछे भी अगर उस रेजिस्टेंस जोन को देखना चाहें देख सकते हैं, डेली और कन्वर्ट करते हैं। सी दिस वन, अभी हमारा ना रिजल्ट आया इस कंपनी का, कब आया था, अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पे रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने के बाद में इसने ये लो लगाया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अर्निंग लो। क्या बोलेंगे, अर्निंग लो। अर्निंग आने के बाद ये लो लगा, उसके बाद इसने प्री अर्निंग हाई काटा। क्या काटा, प्री अर्निंग हाई, प्री अर्निंग हाई काटा। तो प्री अर्निंग हाई काटा है, बड़ा रेजिस्टेंस काटा है, 50-55 महीने बाद काटा है, तो तुमने अभी जो अर्निंग का लो बनाया है उसी को ही सपोर्ट बना लेते हैं, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की दरकार है ही नहीं। समझ आया, इजी है, क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है क्या, ब्रेकआउट हो गया तो सीधा ऊपर जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है डिप ले टाइम पास कर दे। क्लियर हुआ। एक और चीज दिखाता हूं यहाँ पे, मंथली चार्ट। अगेन इस महीने का लो भी इसका अभी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, दिस मंथ लो, क्योंकि ये भी अर्निंग लो है, अर्निंग मंथ का लो है, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अब हमने बात करी कि भाई ब्रेकआउट हो गया तो क्या सीधा ऊपर जाएगा, नहीं। आओ एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे चलो, सी दिस वन, गुड लक। देखो हम लोगों को ना एक कॉन्फिडेंस टूटने वाली बात क्या होती है, हम 100 में से 80 बार सही हो जाओ। हमारा स्टॉक एनालिस्ट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना, खासकर हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है, हम 100 में से 80 बार सही है, हमारी अप्रिशिएशन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोलेंगे तुक्का लग गया, इतना ही आता तो अभी झुंझुन वाला नहीं बन जाते, ये नहीं होता, तो भाई इतना नहीं आता है,
सीधी बात है, काम चलाओ एनालिसिस होती है जिससे हम अपना काम चलाते हैं। एक अच्छी खासी जो वेल्थ है खुद के लिए जो है वो क्रिएट हो सकती है, नहीं ना कि हम कोई 10 पीढ़ियों के लिए क्रिएट कर सकते हैं जो राकेश जुनूरवाला जी वगैरह ने करी है। और उन्होंने कैसे करी है, उनकी हिस्ट्री जाके आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा उनके कितने रिस्क लिए हैं, क्या पापड़ बेले हैं, तो वो आप देख सकते हो। अब देखो, गुड लक के ऊपर हमने कुछ टाइम पहले डिस्कशन किया था। यहाँ पर जब ये था कि ब्रेकआउट कर सकता है, इसको ध्यान में रखना। ओके, वो ब्रेकआउट हुआ, वापस नीचे आया। क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था वो टूटा? नहीं टूटा। लेकिन हमारे ऊपर लोग टूट पड़ते हैं कि अरे एनालिसिस फेल हो गई, ये हो गया, ये लो वापस चला गया। भाई हमारे लिए सिंपल है, एक बार एक्टिवेशन के बाद में या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जाएगा या ऊपर में जो हम मूव की बात करते हैं, जो स्विंग एंड मोमेंटम का मूव होता है, लगभग इतना होता है, वो आएगा। दोनों में से एक चीज होगी। तो ये दोनों में से एक चीज होती है, तब तक हम अपना व्यू चेंज नहीं कर सकते। अब उस बीच में हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये एनालिसिस ऐसे हो गई, ये वैसे हो गई, तो भाई हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम 100 में से 80-90 बार भी सही हो जाएंगे, हमारे लिए अप्रिशिएशन कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम 10 या 20 बार गलत हो गए, ऐसी बैकलैशिंग देखने को मिलती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है। खैर, हम तो इमोशंस से ऊपर उठ चुके हैं, हम उम्मीद यही कर दें कि आप भी इन इमोशन से ऊपर उठ जाओ। समय कम है, आगे चलते हैं, सेटअप्स की बात कर लेते हैं। कौन सी कंपनी में कौन सा सेटअप लग रहा है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सो आ जाइए, दिस इज कंप्लीट वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूं। हमारा एक ही लर्निंग प्रोग्राम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। सेटअप कौन कौन से एप्लीकेबल हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, वो देख लीजिए। और सबसे पहले सीमेक के ऊपर बात करते हैं। दिस इज सीमेक, ये वाला हमारा सीमेक के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सीमेक के ऊपर अप्लाई हो रही है। अगर आप देखना चाहें आप जाके इसको देखिए और फिर सीमेक पे एनालाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा सेकंड कंपनी जो स्पॉट किंग और एंजल फाइन दोनों हैं, उन दोनों में हम एक ये वाला सेटअप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बोथ स्टॉक्स यहाँ पे स्पॉट किंग पे भी हो सकता है और एंजल पे भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा। एंड ये भी हो रहा है स्पॉट किंग पे और एंजल पे भी अप्लाई हो रहा है, दोनों पे ये भी अप्लाई हो रहा है। एंड ये भी अप्लाई होने की कोशिश कर रहा है, हुआ नहीं है अभी, कर सकता है, इसकी भी तैयारियां जो है वो चल रही है एंजल फाइन पे होने की। तो इसको भी आप ध्यान में रखना चाहो, आपके ऊपर आप ध्यान में रख सकते हो। अनदर चीज़, क्या हम लोग सीमेक को मल्टी ईयर ब्रेकआउट में काउंट कर सकते हैं या एंजियल फाइन को काउंट कर सकते हैं स्पॉट किंग को? नहीं, ये वाली वो स्ट्रेटेजी नहीं है जो उस मल्टी ईयर ब्रेकआउट को लेगी। यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के साथ में हमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी चाहिए। एंड स्पॉट किंग, सीमेक या फिर एंजियल फाइन इसको अभी सूटेबल नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक डिस्क्लोजर के तौर पे देना चाहूँगा, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये हमारा था ब्लिस जीवीएस फार्मा, ये हमने फरवरी में डिस्कस किया था। वो हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट का था। यहाँ पे वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था। मैं मंथली चार्ट पे लगा देता हूँ क्योंकि उसमें कुछ टाइम पीरियड है कि इतने साल मिनिमम होने चाहिए। ओके, सो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डिस्कस किया था फरवरी में ब्लिस जीवीएस फार्मा। और उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ 2 सेटअप लगे थे, मल्टी ईयर भी लगा था और ऑल टाइम हाई भी लगा था। सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, समझ आ गया होगा। तीनों कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में लीजिए। रिकमेंडेशन मानने की भूल ना करना, क्योंकि हम तो 100 में से 90 बार भी गलत हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमसे कुछ सीखना है। हम कहते हैं ना, हम बेकार से बेकार आदमी से भी हमें उसके गुणों को सीखना है, तो बस उस पर फोकस करिए ताकि कुछ अच्छा आउटपुट आप लेके जा पाए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हमारी लेनी है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में या हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और वेव एनालिसिस ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं, तो भी आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर हमारा नंबर चल रहा होगा, उसको देख सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। भी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।